चलिए आज आपको खूबसूरत शहर जयपुर दिखाते हैं कि शाम के वक्त जयपुर कैसा लगता है। पूरे इंडिया में सभी लोगों का मन होता है कि एक बार जयपुर देखने ज़रूर जाएंगे। तो जो लोग नहीं आ पाए हैं उन सबको दिखाना हम जयपुर वालों का फ़र्ज़ है। तो आइए मेरे साथ वीडियो पूरा देखना और एंजॉय करना जयपुर शाम को कैसा लगता है। लेट्स स्टार्ट। अब आप देखो, शुरू करो। दिस इज विधानसभा ऑफ जयपुर। ये रात को देखने में इतनी खूबसूरत लगती है, जिसका मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। और खासकर अगर कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, जैसे अभी हमारा रिपब्लिक डे गया या उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे आता है, तो इसको मतलब देखो आप, बहुत खूबसूरत लगती है ये। ठीक है, तो ये तो थी पहली चीज़। हम यहीं से शुरुआत करते हैं हमारी नाइट राइड की। और दिस रोड इज जनपथ ऑफ जयपुर। राजपथ का हो या जनपथ का हो, जो भी है, शायद इसका नाम जनपथ है, लेकिन ये मतलब जो जैसे दिल्ली का राजपथ है ना, ये यहाँ का राजपथ है। एंड दिस इज अमर जवान ज्योति। अभी इसमें लाइट एंड साउंड शो बंद किया हुआ है, लेकिन पहले इसमें लाइट एंड साउंड शो होता था कोरोना के से पहले। अभी पता नहीं वापस रिस्टोर कब होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पर भी पहले फाउंटेन चलते थे, ये भी बंद हो गए। ये ऑटो वाले भैया हैज़ गॉट नो चिल। वाओ, द हाई कोर्ट ऑफ जयपुर और राजस्थान। इसको अभी भी सजाया हुआ ही है, या फिर सजा कर एक्चुअली छोड़ दिया था, अभी इसको दोबारा हटाया नहीं है ना। और जो सामने आपको दिख रहा है, दिस इज स्टैच्यू सर्किल। स्टैच्यू सर्किल इज द स्टैच्यू ऑफ सवाई जयसिंह, द फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी। जयपुर सिटी स्टैच्यू मतलब सवाई जयसिंह से पहले नहीं था, उससे पहले जो रियासत थी दैट वाज आमेर। और यहाँ पर भी फाउंटेन्स वगैरह चल रहे हैं, आप देखो। अभी थोड़ा कम किया हुआ है, बाकी ये सबसे खूबसूरत सर्कल है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर काफ़ी सारे खाने पीने के भी वो होते थे, लेकिन आजकल सब बंद है। बाकी फूल वगैरह तो लगे हुए हैं अभी भी। और अब आने वाला है जयपुर का इंडिया फेमस राज मंदिर। अभी आपको राज मंदिर दिखाते हैं। हालांकि शायद अभी बंद है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1 फरवरी से फुल स्ट्रेंथ से आप सिनेमाघर खोल सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आए थे, लेकिन शायद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो इसको माने या नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइंस इशू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है लोग तो वैसे ही नहीं मान रहे। आप जिस मर्जी बाजार में चले जाओ, खूब ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है, लोग मानने को राजी ही नहीं है। तो ठीक है ना, पिक्चर हॉल वालों को वो भी कमाने दो। दिस इज राज मंदिर। देखो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है राज मंदिर। राज मंदिर रीओपनिंग सून टू एंटरटेन यू अगेन। दिस सर्कल इज नोन एज 5 बत्ती और राज मंदिर सर्कल। एंड दिस रोड इज MI रोड, द CP कनॉट प्लेस ऑफ जयपुर, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा ब्रांड्स के शोरूम्स और बाकी सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट एज हैपनिंग एज कनॉट प्लेस, क्योंकि कनॉट प्लेस में जो पार्क वाला एरिया है वो यहाँ नहीं है। But you can still see all the brands and all. बाकी ये जितना अपन ने कैप्चर किया है, ये आधा MI रोड है, आधा उस सर्कल से दूसरी तरफ है। जयपुर इज़ फेमस फॉर ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के आपको बड़े बड़े शोरूम्स देखने को मिल जाएंगे। एंड जौहरी बाज़ार एक अलग से बाज़ार है। आई होप कि हम जौहरी बाज़ार भी कवर कर लेंगे। देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा शोरूम ज्वेलरी का।
अगेन। और अब हम पहुंच रहे हैं अजमेरी गेट। अजमेरी गेट का मतलब था कि किसी ज़माने में जो रोड अजमेर की तरफ जाती थी उसकी ओपनिंग पुराने सिटी से अजमेरी गेट से होती थी। मतलब पुरानी सिटी से अजमेर की तरफ जाने के लिए यहाँ से रास्ता निकलता था। एंड दिस इज अजमेरी गेट। जहाँ तक मुझे याद है जयपुर में ऐसे 5 गेट हैं। एंड दिस मार्केट इज किशनपोल बाजार। यहाँ साइकिल्स की बहुत दुकानें हैं, बहुत मतलब बहुत। देखो साइकिल से साइकिल्स। जयपुर में आपको फूड के रिगार्डिंग बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। जयपुर में हर तरह के फूड की कुछ फेमस शॉप्स हैं। मीठा खाना है तो, और आपको नमकीन खाना है तो, और मतलब जिस तरह का आपको फूड पसंद है, आपको हर तरह के फूड की यहाँ बहुत अच्छी दुकानें मिल जाएंगी। पुरानी सिटी में कई पुरानी दुकानें हैं जो मतलब ट्रेडिशनल फूड सर्व करती हैं, लाइक कचौरी, समोसे वगैरह। ये सब भी बहुत इजीली बहुत अच्छे क्वालिटी में आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ जयपुर लुक्स लाइक इन द इवनिंग। ये पुराना शहर में पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लोग इनकी तरफ, लोग क्या सरकार भी इनकी तरफ बहुत ध्यान देती है। एंड दिस इज चौपड़। And this Qutub Minar of Jaipur, also known as सरगा सूली और ईसर लाट। और ये पूरा बाज़ार ओल्ड बाज़ार है। शायद इस बाज़ार का नाम, मैं यहाँ ज़्यादा कभी शॉपिंग वगैरह के लिए आया नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे काम की होती नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है इस बाज़ार का नाम है त्रिपोलिया बाज़ार। आप ये देखें, ईसर लाट। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर शायद एक डॉल म्यूज़ियम भी है। आजकल तो मेरे हिसाब से शायद सभी बंद है, लेकिन जैसे ही सब शुरू होगा तो जयपुर इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट प्लेसेस। और जिसको राइट जाना है वो लेफ्ट में क्यों खड़ा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ कभी भी। हो गई रेड लाइट, लो अब रुक जाओ यहीं। देखो जैसे ये ब्रियो वाला था, ये वहाँ से चल के आ रहा है, उधर से वहाँ तक जाएगा। हो गई वापस ग्रीन, लेट्स गो। और ये मार्केट है चौड़ा रास्ता, फेमस फॉर बुक्स एंड ऑल। बुक्स, स्टेशनर्स, चश्मे और घड़ी की दुकानें वगैरह इन सब के लिए है। और यहाँ एक फेमस रबड़ी वाला है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अब उसकी रबड़ी लेकर जाए घर। नाम याद करते हैं, नहीं तो मिल जाएगी दुकान, और पैक कराते हैं घर के लिए रबड़ी। ये रही, 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 ये रही। रामचंद्र कुल्फी भंडार है ना? हाँ, अब इनकी कुल्फी पैक करवाते हैं। और ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रैफिक का, अब हो गई अपनी रबड़ी पैक। और देखो कितनी अच्छी खासी भीड़ है। मतलब इस कोविड टाइम में भी अगर किसी दुकान पर भीड़ है तो इसका मतलब रियलिटी में वो कोई अच्छी ही चीज़ दे रहा होगा। नहीं, ये बजाज का साइन है सर।
नहीं, ये बजाज का साइन है। ब्लूटूथ वाली अब बाइक्स आने लग गई हैं जिसमें आपको बहुत आगे सर, बहुत। इवन अब कैमरा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और ऐसे हमको एक अंकल मिले जिन्होंने हमारी बाइक की तारीफ की, हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम चलते हैं अपने सफ़र पर आगे। लुक एट द ब्यूटीफुल जयपुर। और पिंक सिटी में आपको सब कुछ पिंक दिखाई देगा विद येलो लाइट्स। नाउ वी हैव अराइव्ड छोटी चौपड़। आओ यादें ताज़ा करें हवा महल की। आपको पहले एक वीडियो में मैंने हवा महल दिखाया था ना दिन में। नाउ लुक एट दिस इन द नाइट। दिख रहा है आपको? वेरी नाइस। तो अगले कट से वापस आ जाएंगे। हवा महल के आसपास आपको जयपुर का जो पुराना कल्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें वगैरह सेल होती हुई दिखाई देंगी। जैसे पुरानी मतलब जूतियाँ वगैरह हुई, पोशाकें हुई, या जो एंटीक चीज़ें होती हैं उन सब की दुकानें मिलेंगी आपको यहाँ पर हवा महल के आसपास में। और ये इस टाइप की दुकानें हैं एंटीक्स की। जैसे आपको सारे जितने भी आप नाम पढ़ेंगे वो मैक्सिमम ज्वेलर्स के ही नाम पढ़ने में आएंगे आपको। ओल्ड सिटी चाहे कोई भी हो, चाहे जयपुर, चाहे दिल्ली, चाहे मतलब कोई भी ओल्ड सिटी का पार्ट हो, वहाँ पर ट्रैफिक इश्यूज हमेशा होते ही होते हैं। क्योंकि उन्होंने फिर भी जयपुर में बहुत कम है। आप जयपुर में इजीली देख सकते हैं कि बसेस वगैरह भी चलती हैं ओल्ड सिटी में। बट अदर सिटीज़ में बसेस चलना तो बहुत दूर की बात है। वहाँ तो आप टू व्हीलर ही नहीं चला पाते। जयपुर बहुत बाद में बसा है कंपेरेटिवली अदर सिटीज़, तो इसलिए यहाँ ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें फिर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा चौड़ी हैं अदर सिटीज़ से। और जयपुर की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है जब इसको बसाया गया था। फ्यूचर के काफ़ी हिसाब जोड़े गए थे इसके अंदर कि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो सड़कें मेन जो रोड्स हैं चौड़ी होनी चाहिए। और अब आप जो देख रहे हैं सामने, दिस इज अल्बर्ट हॉल। इसकी लाइटिंग चेंज होती रहेगी। और ये एक एक्चुअली म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम का आनंद आप ले सकते हैं दिन में आकर। लेकिन ये जो इसका व्यू है ये रात को सबसे खूबसूरत लगता है। यहाँ पहले कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते थे जैसे जो इस टीवी में चल रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल बंद है सब। और दिस होल एरिया, मतलब ये पूरा जो एरिया है इसको कहते हैं रामनिवास बाग। और यहाँ एक फूड कोर्ट है, दैट इज़ मसाला चौक। इसमें जयपुर की जो फेमस फूड स्टॉल्स हैं इन सब की यहाँ पर एक एक शॉप है। मतलब कोशिश यही की गई है कि इसको एक फेमस फूड कोर्ट की तरह डेवलप किया जाए। और यहाँ से शुरू होती है जयपुर की लाइफ लाइन रोड। दिस इज JLN मार्ग, मतलब VIP रोड भी कह सकते हैं इसको जयपुर की। इस पूरी रोड पर रेजिडेंशियल शायद कुछ नहीं है, कोई इक्का दुक्का कुछ होगा जो बहुत पहले किसी बड़े सेठ ने, रईस आदमी ने घर बना लिया हो तो बना लिया हो। बाकी इस रोड पर रेजिडेंशियल नहीं है, इस रोड पर सब कुछ कमर्शियल है। और ये 6 लेन मेन रोड और
सिंगल सर्विस लेन्स, मतलब टोटल 8 लेन्स की रोड है ये। और ये अगर बात करूं तो दिस इज सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का जो बैक साइड है ये वो है, और इसके ठीक सामने इधर इस साइड मेडिकल कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया के फेमस मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। सो ये था मेजर जयपुर की फेमस चीज़ें। कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं जिसमें से देखते हैं, आपको अभी रास्ते में जो होंगी अपन कैप्चर करते हुए चलेंगे। एंड दिस इज फेमस बिरला मंदिर ऑफ जयपुर। ग्रीन हुई, क्या हम इसी ग्रीन में निकल पाएंगे या हमें एक बार फिर दोबारा ग्रीन होने का वेट करना पड़ेगा? तो वैसे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी तक तो ट्रैफिक हिला ही नहीं है। हम अपने मंजिल के बहुत करीब आते हुए और हम ग्रीन में निकल गए। ये और अब यहाँ हमको स्पीड धीरे करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। इस भाई का चालान घर पे आएगा। नहीं, इसने भी धीरे कर ली, बहुत समझदार निकला। If you can see, these are speed sensing cameras। बस, लेकिन आगे रेड लाइट हो गई। अब आगे रेड लाइट हो गई तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, और स्पीड अपने आप से कम हो गई। और ये है स्मृति वन वाला एरिया, और स्मृति वन वाले एरिया में बहुत ठंड होती है, क्योंकि बहुत दूर तक बहुत अच्छा जंगल है। जंगल मतलब बहुत प्रॉपरली मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, खूबसूरत पार्क टाइप बना हुआ है वो। लेकिन यहाँ ठंड तो बहुत हो जाती है, तो मुझे बहुत तेज ठंड लगी अचानक से। ऊपर नहीं लगी, क्योंकि ऊपर तो मैंने विंटर लाइनर के साथ जैकेट पहना हुआ है, लेकिन नीचे पैरों में तो केवल जीन्स पहनी हुई है, तो जीन्स के साथ मुझे ठंड लगी, बहुत तेज लगी। और ये ग्रीन होती हुई रेड लाइट, और लेट्स गो। ओहो, WTP तो दिख ही नहीं रहा है, इस पर कोई लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट ही नहीं है, तो आपको नहीं दिखाई देगा। ये WTP मतलब वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है जयपुर का सबसे खूबसूरत मॉल है। और अब चलते हैं जयपुर के सबसे हैपनिंग मॉल, मतलब कमर्शियल एरिया में। दिस इज गौरव टावर। यहाँ एक्चुअली 5-6 मॉल एक साथ हैं, तो थोड़ा, और गौरव टावर सबसे पुराने मॉल्स में से एक है, इसलिए भी ऐसा है। यहाँ फूड वगैरह के बहुत सारे बिजनेस एक्टिव हैं। सो तो बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप जयपुर के हैं तो अपने सभी उन दोस्तों से जो जयपुर नहीं आए हैं, जिनको आप जयपुर दिखाना चाहते हैं। और अगर आप जयपुर के हैं और तो भी अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग जयपुर में रहते हैं। आप जयपुर आना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक काम का वीडियो हो सकता है। अपने सभी दोस्तों, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। इस चैनल पे आपके काम का बहुत कुछ आता रहता है।
तो फिर मिलती हैं।